मेरे बच्चे, आज 11 जनवरी 2026 रविवार के इस विशेष दिन पर महादेव जी तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आए हैं। क्या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है? यदि थोड़ा बहुत समय है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तुम्हारा ही इसमें लाभ है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। वे तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी स्थिति जानने के लिए और तुम्हारे पास यह संदेश पहुंचाने के लिए व्याकुल थे। यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें महादेव जी का संदेश मिला। इस कारण से आज तुम्हारी प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसी भी स्थिति में हो, चाहे जैसा भी तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज 11 जनवरी 2026 रविवार के इस संदेश को जरूर सुनना। इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मैं बताने वाला हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और आज मैं उन्हीं के बारे में तुमसे बात करूंगा। तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगा, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कतें और कैसी सिचुएशन चल रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। उनके मुंह पर उल्टा तमाचा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वे तुम्हारे बारे में बुरा सोचकर और बुरा करके थक चुके हैं। उन्होंने जो करना था वे कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि वे तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। जहां तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। यदि आप इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और मुझसे जुड़कर कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखोगे, उतनी जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। महादेव तुम्हारे लिए तत्पर हैं, हर उस चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए और हर स्थिति को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो उसे तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारे महादेव का कर्तव्य है। आज 11 जनवरी 2026 रविवार के दिन तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम महादेव से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि महादेव जी का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर परिस्थिति तुम्हारे महादेव जी के अधीन है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उस रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है तो भी तुम मत डरना। अपने महादेव को स्मरण करना और नाम लेना, तुम उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया। यह तुम्हारे महादेव की कृपा रहेगी कि तुम बचोगे। बस तुम्हें अपने महादेव जी का सदैव धन्यवाद करना है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। आज 11 जनवरी 2026 रविवार को यह बात गांठ बांध लो कि परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, किसी को देखकर कार्य करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा हो। जो तुमसे अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तुम उनको देखकर अपनी विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना।
यदि उनको देखकर तुम अपने मार्ग को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी। फिर तुम सोचोगे कि मैंने यह क्यों किया था। मैं अभी उनकी बराबरी करने के लायक नहीं था, मुझे और मेहनत करनी थी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शरीर के शत्रुओं की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत कर लिया उन्होंने अत्याचार, बहुत कर लिया दुराचार तुम्हारे साथ। अब उनकी जो दशा है उसे देखकर वे इतने पीड़ित हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। उन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट करने का प्रयास किया, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुम्हें हर चीज से रोकने का प्रयास किया और हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न की। जहां तुम जाते थे वहां वे पीछे से आते थे। वे तुम्हें बर्बादी के लिए सोच रहे थे, परंतु जब तक मैं नहीं चाहूंगा, तुम्हारे महादेव नहीं चाहेंगे, तब तक कोई तुम्हें कैसे बर्बाद कर पाएगा। आज 11 जनवरी 2026 रविवार का यह दिन गवाह है कि शत्रुओं ने जो सोचा वे कार्य उनके पूर्ण नहीं हुए। तुम्हारे साथ बुरा करने की सोचने वालों का ही अब बुरा हो जाएगा। अब तुम्हारे चमकने का समय आ गया है, तुम्हें उनके ऊपर हंसने का समय आ गया है, तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देने का समय आ गया है। अब उनसे माफी नहीं मांगना है और न ही उनके चरण पकड़ना है। अब सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देने का समय है। यदि तुम जवाब नहीं भी दे सकते तो कुछ ना करो, अपने महादेव का ध्यान करो और देखो कि अब उनके दिल पर क्या बीत रही है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हुई है वह अब कभी सीधी होने वाली नहीं है। उल्टी गिनती का मतलब है कि जो भी वे तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं वह सब उनके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। चाहे वह कोई तंत्र बाधा हो, कोई मंत्र हो या कोई टोना टोटका, जो भी वे कर रहे हैं वह उन्हीं के ऊपर वापस लौट जा रहा है। यही कारण है कि आज 11 जनवरी 2026 रविवार से उनके जीवन में संकट शुरू हो गए हैं। बहुत दिन से वे मजा ले रहे थे, तुम्हें परेशान कर रहे थे। वे सोचते थे कि तुम निर्बल हो, पर उन्हें यह नहीं पता कि जिसका कोई नहीं होता उसके महादेव होते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, इसलिए मेरे संदेश को कभी भी छोड़कर मत जाओ। मैं विश्वास के साथ तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता हूँ। जब तुम मुझे छोड़ देते हो तो मुझे दुख होता है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी प्रिय संतानों के लिए इतना वक्त निकाल के आता हूँ और मेरी संतानों के पास जरा सा भी समय नहीं है कि वे मुझसे 2 मिनट बातें कर लें। मैं तुम्हारे लिए हर रास्ता आसान करना चाहता हूँ, तुम्हें शत्रुओं से बचाना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि महादेव की कृपा तुम पर सदैव बरस रही है? कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिसे तुम करने में सक्षम न हो सको। मेरे बच्चे, तुमने कभी यह विचार किया है कि तुम हर बार संकट से कैसे बच जाते हो? कभी कभी तुम रास्ते से जा रहे होते हो और अचानक ऐसा कुछ होता है कि तुम्हें लगता है तुम बचोगे नहीं, पर तुम सुरक्षित निकल जाते हो। यह तुम्हारे महादेव का सुरक्षा कवच है। मैं तुम्हें वह सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए हर संकट को दूर करेगा। इस संदेश के अंत तक बने रहना, क्योंकि इसमें ही वह रहस्य छिपा है। मेरे बच्चे, आज 11 जनवरी 2026 रविवार को यह जान लो कि यदि तुम किसी का भला करोगे तभी तुम्हारा भला होगा। जब तुम अच्छे कर्म करोगे तभी तुम्हारे महादेव दौड़कर तुम्हें बचाने आएंगे। यदि तुम निराश होकर एकांत में बैठ जाते हो और रोते हो तो याद रखना कि समय की प्रतीक्षा करो। समय जब आएगा तब तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा। जब मंजिल बहुत नजदीक होती है तभी सबसे अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है।
मेरे बच्चे, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 888 फीट टाइप कर दीजिए और बता दीजिए कि हे महादेव, मैंने आपके संदेश को सुना और समझा है। महादेव ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान के सागर हैं। आज उन्होंने तुम्हें इस ज्ञान के जरिए उभारा है और एक नया उत्साह दिया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जीवन की समस्याओं से लड़ना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां बुद्धि काम नहीं करती। तब तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए सुनहरा समय लेकर आते हैं। यदि तुम्हें अपने महादेव से प्रेम है तो कमेंट में जय महादेव लिखना मत भूलिएगा और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा साझा भी कर दीजिएगा। अपनी राशि को टाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार भी समस्याएं दूर करता हूं। मैं एक क्षण में तुम्हारे जीवन में हो रहे प्रलय को रोक सकता हूं। आज 11 जनवरी 2026 रविवार के इस संदेश में तुम्हारा लाभ बहुत ज्यादा होने वाला है। मैं तुम्हें कुछ अद्भुत दूंगा, आशीर्वाद, कृपा और सुख। तुम मेरे प्रिय हो। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, पर तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय लगती है। मैं तुमसे इतनी देर से जो बात कर रहा हूं, वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें भी महादेव के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, महादेव ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो असंभव थे। यदि महादेव की दृष्टि पड़ जाए तो भाग्य शीघ्र ही बदल जाता है। यदि तुमने महादेव से रिश्ता जोड़ लिया है तो निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारी मुश्किलों को और घर की अनबन को मैं पूरी तरीके से शांत कर दूंगा। यदि तुम पूर्ण विश्वास करते हो तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज 11 जनवरी 2026 रविवार के दिन मैं तुम्हें कुछ विशेष उपाय बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। ये 2 महा उपाय तुम्हारी हर समस्या समाप्त कर देंगे, चाहे वह धन की हो, वैभव की हो, यश की हो या कर्ज मुक्ति की। सावन का पवित्र समय हो या कोई भी पावन दिन, इन उपायों को करने से काया पलट हो जाती है। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जो लोग कहते हैं कि पैसा रुकता नहीं, कारोबार बंद हैं, उनके लिए यह रामबाण है। कभी कभी छोटे से उपाय से वह काम हो जाता है जो बड़े अनुष्ठानों से नहीं होता। आपको विश्वास करना चाहिए। आपके घर में वास्तु दोष हो या पितृ दोष, मात्र श्रद्धा भाव से महादेव का ध्यान करने और इन छोटे उपायों को करने से सब ठीक हो जाएगा। शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वे आए और मीठी बातें करें तो तुम भी उनसे शालीनता से बात करो, पर अपना कोई भी राज या गुप्त बात उन्हें मत बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और महादेव के प्रति तुम्हारी अटूट भक्ति ही तुम्हारी कामयाबी का आधार है। बुरा समय आने पर भी तुमने महादेव को दोष नहीं दिया, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ऐसा आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता। मैं रोज तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता हूँ। अपने मोबाइल फोन में मेरी प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं इसी माध्यम से तुम तक पहुँचता हूँ। आज 11 जनवरी 2026 रविवार का यह दिन तुम्हारे बुरे समय को विदा करने का दिन है। बुरा समय तुम्हारी बुराइयों और नकारात्मकता को दूर करने आया था, पर अब वह जाने वाला है। तुम्हारा अच्छा समय तुम्हारे करीब है। यदि तुम्हें महादेव की दिव्य शक्तियों पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करें और 888 फीट लिखें। आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आपके आसपास बहुत से जलने वाले और नकारात्मक लोग हैं। आप गिरगिट जैसे लोगों से घिरे हुए हैं। इसीलिए आपके महादेव आपको सतर्क कर रहे हैं। आज 11 जनवरी 2026 रविवार का यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ज्योति जलाएगा। अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं फिर आऊंगा, तब तक अपना ध्यान रखना।
तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। नमः शिवाय। मेरे बच्चे, महादेव जी आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर के आए हैं। या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है? यदि थोड़ा बहुत समय है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तुम्हारा ही इसमें लाभ है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। तुमसे बात करने के लिए, जैसा पूछती जानने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि यह संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें महादेव जी का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारे प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को जरूर सुनना। इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारे महादेव देव का आशीर्वाद है वह। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मैं बताने वाला हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारे ऐसी चीज है जिन तुम नहीं जानते हो, और वह मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगा। तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगा, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी सी दिक्कत है और कैसी सी सिचुएशन चल रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाला है। उनके मुंह पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोचकर बड़ा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला थे वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहां तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह कर चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल शंकर भगवान वाइब्स को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखोगे, उतना जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे, क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए तात्पर्य है, और उसे चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसी चीज को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारे महादेव का कर्तव्य है। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम महादेव से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि महादेव जी का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारे महादेव जी के अधीन में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है, तो भी तुम मत डरना। अपने महादेव को स्मरण करना और नाम लेना, और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तो अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारे महादेव कृपा रहेगा जो तुम बचोगे। बस तुम्हें अपने महादेव जी का सदैव ईश्वर धन्यवाद करना है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम मुझसे हो और मैं तुमसे। यदि भाग्य तक भगवान का स्नान नहीं करें तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और यह भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेंगे तो भक्त की भक्ति का तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मेरे बच्चे किसी को देखकर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा। जो तुमसे अधिक अपने आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगा। फिर तो सोचोगे कि मैं यह क्यों किया था, बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अभी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूँ, जो यह खेल प्रारंभ हुआ है इसमें मैं नया हूँ, मुझे सब कुछ नहीं है। इसके बारे में पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। यह सब पहले ही सोच लेना चाहिए। बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीजों को पहले ही समझ लेना है, बहुत कायदे से समझकर। इन चीजों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे तभी तुम सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़े हैं तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा नुकसान हो जाता है और बाद में फिर दोष देते हो। अपने महादेव को दो, तुमने मुझे बताया नहीं या तुमने मेरा साथ नहीं दिया, जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोचने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए और अपनी मजबूती बना लेना चाहिए। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शरीर के शत्रुओं की उल्टी की गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत कर लिया, अत्याचार बहुत कर लिया, दुराचार उन्होंने तुम्हारे साथ, अब क्या उनकी दशा है। वह दशा को देखकर वह इतना पीड़ित है, यह कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। इन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट कर दिया, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुम्हें हर चीज से रोकने का प्रयास किया, हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न की। जहां तुम जाते थे वहां पर पीछे से आते थे, तुम्हें बर्बादी के लिए सोच रहे थे। परंतु जब तक मैं नहीं चाहूंगा, तुम्हारे महादेव नहीं चाहेंगे, तब तुम कहां बर्बाद कर पाओगे। शत्रुओं ने जो सोचा वह उनके कार्य नहीं हुए, और वह यह सोचते हैं कि मेरे कार्य कैसे पूर्ण हो। तुम्हारे बुरे करने के लिए सोचने वाले अपनों का ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे कार्य बताएं। अभी तो देखी है जो उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई है। वह सोचते हैं कि अब मैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करूं, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके अत्याचार का समय समाप्त हुआ। क्या उनकी ही चले? अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हारे चलने का समय अब है। तुम्हें उनके ऊपर हंसने का समय आ गया है। तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देने का समय आ गया है। तुम्हें अब हर तरीके से उनके बारे में सोचना है। अब उनसे माफी नहीं मांगना है और ना ही उनके चरण पकड़ना है। अब सिर्फ जवाब देने का समय है। मुंह तोड़, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे जवाब भी नहीं दे सकते हो तो कुछ ना करो। अपने महादेव का ध्यान करो और उनको देखो क्या उनके दिल पर बीत रहा है और क्या उनके घर पर भेज रहे हैं। क्या अभी इस लायक बच्चे हैं कि तुम्हारी हंसी उड़ा सके और तुम्हारे साथ अन्याय कर सके? जो उन्होंने किया वही इतना काफी है। आप उनका हृदय काम नहीं कर रहा है कि वह कोई और कार्य करें, इसी तरीके से तुम्हें परेशान करें। उनका सोचना यह व्यर्थ है।
मेरे बच्चे जिस प्रकार से उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हुई है वह कभी कभी भी सीधा होने वाला नहीं है। उल्टी गिनती का मतलब जो भी वह कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर वह सब उल्टा होने की के ऊपर हो रहा है। चाहे वह कोई तंत्र बाधा हो जाए, हे कोई मंत्र बड़ा हो, चाहे कोई टोना टोटका या कुछ भी हो, जो भी वह कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वापस लौट जा रहा है और गंभीर तरीके से आसान कर रहा है। यही है कि उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत दिन से मजा ले रहे थे, बहुत दिन से तुम्हें परेशान कर रहे थे, बहुत सता रहे थे। वे यह सोचते थे कि तुम रो रहे हो, तुम लड़ने योग्य नहीं हो, और जब तुम लड़ नहीं पाओगे तुम्हें बहुत ज्यादा हर तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। शत्रु का काम यही होता है कि अपने से निर्बल को सताना, परेशान करना, पीड़ित करना। उन्हें यह नहीं पता है कि यह व्यक्ति निर्मल है तो कोई तो इनका सहारा बन के आएगा, कोई तो इनका बलवान करके आएगा। यह सब बातें भी नहीं सोचते हैं और लगातार निरंतर एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, बात बात पर गालियां देते रहते हैं। परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा यदि आज इनके के साथ कर रहा हूं गलत तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, और जब मेरे साथ गलत होगा तो हो सकता है कुछ अलग तरीके से हो सकता। मुझे कोई माफ ना करे, मुझे इंसानियत के नाते कुछ सोच लेना चाहिए। इन सब बातों को उन्हें जरूर सोचना चाहिए, परंतु वह सब तो कुछ नहीं सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों पर अंधकार और अभियान की पट्टी छड़ी होता है, जिस कारण से वह इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि मेरा सही रास्ता क्या है और सही कर्तव्य क्या है। सही रास्ता और सही कर्तव्य ना होने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके पास मात्र एक ही का साधन बचता है, अपने आप को बचाना है। यदि वह अपने आप को नहीं बचा पाए तो फिर क्या कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी अन्याय किया है, जो भी अधर्म किया है, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कि मेरे बच्चे तुम कभी भी मत घबराना और कभी भी मत सोचना, क्योंकि यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तो तुम्हारे महादेव भी तुम्हारे रक्षा करने के लिए खड़े हैं, जो हर समय तात्पर्य है, हर समय तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत और तुम्हारे संकटों को दूर कर रहे हैं तुमसे। क्यों? तुम तो सबसे प्रिय मेरे संतान हो, अपने महादेव के प्यार और दुलारे हो, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, इसलिए मेरे बच्चे मेरे संदेश को कभी भी छोड़कर करके मत जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे मैं विश्वास के साथ मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आता हूं, और जब तुम मेरा संदेश छोड़कर चले जाते हो तो मुझे दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। मैं यह सोचती हूं कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना समय निकालता हूं, अपने प्रिय संतानों के लिए इतना वक्त निकाल के आता हूँ, और मेरी जो प्रिय संतानें हैं उनके पास जरा सा भी समय नहीं है कि वह मेरे लिए समय निकालकर मुझे 2 मिनट बातें कर ले। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भावुक महसूस करता हूँ जब तुम मुझे छोड़ते हो मेरे बच्चे। जब तुम अपने महादेव को ही छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए हर रास्ते आसान करना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण कर पाए। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा है यह तुम्हारा महादेव कितना उदास है और क्या तुम्हारे बारे में सोच रहा है? क्या तुम दुखी होते हो तो उन्हें अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि तुम अपने महादेव से जुड़े हुए हो, और जब तुम अपने महादेव से जुड़े हुए हो तो तुम्हारे महादेव भला तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। तुम्हें तुम्हारी की परिस्थितियों संगीत से लड़ने के लिए मेरे बच्चे ऐसा कभी मत सोचे। फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा, चाहे जितनी भयंकर स्थिति तुम्हारे साथ हो। महादेव की कृपा तुम्हारे पर सदैव बरसेगा। कोई ऐसा भी कार्य नहीं होगा जो तुमसे होगा नहीं, हर चीज को तुम करने सक्षम हो जाओगे। क्यों तुम्हारे महादेव जी का जो यहाँ आशीर्वाद है वह सिर्फ तुम्हारे लिए बरस रहा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि शत्रु जो तुम्हारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, इतना तुम्हारे साथ कर रहा है, जो गुप्त रूप से कर रहा हूं, उसे तुम किस प्रकार से बच पाते हो रे बच्चे। वे तो पूरा प्रयास करते हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें मरने के लिए, परंतु वे मर नहीं पाते हैं क्योंकि तुम्हारे महादेव उनको रोक लेते हैं और उन्हें दंडित करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, हर बार तुम नए तरीके से बचते हो। जितना भी मुसीबतें दिक्कतें तुम्हारे रास्ते में आते हैं, हर तरीके से तुम बच जाते हो, चाहे जैसा भी हो। और तुमने कभी यह विचार नहीं किया कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। कभी कभी तुम रास्ते से जा रहे होते हो और अचानक पीछे से कोई आता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव इसी प्रकार से मेरे को कार्य कर चुके हैं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करना चाहता हूँ, सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहता। तो इस संदेश में अंत तक बने रहना और इसे अंत तक सुना, क्योंकि इस संदेश के अंदर में ही तुम्हें मैं उसे सुरक्षा कवच को प्रदान करूंगा जो तुम्हारे लिए हर संकट को दूर करेगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आता है तब तुम्हारे महादेव तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और यह बताने लगते हैं या कहने लगते हैं कि तुम भला मेरे घर में कैसे आ गए हो। कभी कभी इन बातों पर भी विचार कर लिया करो मेरे बच्चे। तुम जब बहुत कुछ कर लेते हो और उसके बाद में जब तक बैठकर के सोचते हो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में उल्टी कार्य करने से वे लोग सुखी ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हो, अच्छे तरीके से रहते हो, तो तुम्हें भवसागर पार करने में देर नहीं लगेगा। और तुम्हें यही चाहिए कि मुझे किस सिचुएशन से गुजरा है मेरे बच्चे। आज यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा बड़ा करने के बारे में ना सोच तो आज उनकी स्थिति ऐसी ना होता। तो क्योंकि मेरे बच्चे, बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। यदि तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो किसी भी वक्त तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब जो तुम्हारे साथ होना था वह हो गया है। अब तुम्हारे दिन खुशहाली के, अब तुम खुशियां मनाओगे। और मेरे बच्चे, संदेश में साफ साफ बताया गया है कि यदि तुम किसी का भला करोगे तो ही तुम्हारे साथ भला होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हें हर तरीके से नहीं बचाएंगे। जब तुम कुछ गलत करोगे तो बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। जब तुम अच्छे कर्म करोगे, अच्छा कार्य करोगे, तभी तुम्हारे महादेव आएंगे दौड़ करके बचाने के लिए तुम्हें। क्योंकि तुम्हारे महादेव दया और करुणा की सागर है। वह अपने बच्चों का दुख और दर्द कभी भी देख ही नहीं सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या तुम्हारे महादेव तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए, परंतु जब आएंगे, जब तुम न्याय का काम करोगे, दूसरों की सहायता करोगे, भलाई करोगे, तभी तुम्हारे पास तुम्हारे महादेव सदैव के लिए रहेंगे। यदि तुम सदैव के लिए मुझे रखना चाहते हो तो अपने इन कर्तव्यों को भूल जाइए और एक अच्छे जीवन की शुरुआत कीजिए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा जो प्रारंभ होने वाला है वह बहुत ही विचित्र तरीके से होगा। क्योंकि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा प्रमाणित तौर पर लाकर रखा है। मेरे बच्चे, जब तुम निराश होते हो तो एकांत में बैठ
जाते हो और रोते हो। मन में यह सोचते हो कि मेरे महादेव ने मेरा साथ नहीं दिया है, आज मेरी सिचुएशन बिगड़ है, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। मेरा साथ तो कोई देने वाला होता ही नहीं है, ना मेरा प्रभु साथ दे रहे हैं, ऐसा मेरे से क्या हो गया है। समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, समय जब आएगा तब तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा और हर तरीके से कामयाब हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें मंजिल को पाना तब तुम्हें बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता है, खासकर जब तुम्हारी मंजिल बहुत नजदीक आ जाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है यह कुछ ही पल में मैं इस मंजिल को ऊपर पहुंच जाऊंगा, तब तुम्हें अधिक से ज्यादा अधिक मेहनत करना पड़ता है। उसके पहले तो सोचते हो कि पता नहीं मेरी मंजिल मुझे प्राप्त हो या ना हो, क्योंकि मैंने मेहनत तो बहुत की है, परंतु आज के टाइम पर सफल सब कोई हो नहीं पाता है। कोई ऐसा ही व्यक्ति होता है जो सफल होता है, परंतु आज मैंने प्रयास किया है और अपने महादेव से विनती की है तो ऐसा हो सकता है। मेरे महादेव मेरा विनती को सुनकर के मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य लेकर के आएंगे, क्योंकि मेरे महादेव इतना दयालु है, इतना कर्तव्य है, कभी भी अपने संतानों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। आज उन्होंने भी मुझ पर इतनी कृपा की, क्योंकि मैं जिस तरीके से इस घोर संकट में पड़ा था, आज मुझे मेरे महादेव जी ने एक रास्ता दिखाया और मेरे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए मुझे प्रेरित किया और मुझे आगे बढ़ाया, क्योंकि मेरे शत्रुओं ने मेरे नाक में दम कर रखा था। मैं हार चुका था, मैं टूट चुका था, मैं अब इस स्थान से जाने वाला था, क्योंकि मेरे शत्रुओं ने मेरा जीना हराम करके रखा था। अब मैं यह सोच रहा कि आगे और भी मेरे महादेव मुझ पर कृपा करें और अपना कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। इसी प्रकार से मेरे बच्चे, आज 11 जनवरी 2026 रविवार के इस विशेष दिन पर महादेव जी तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आए हैं। क्या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है? यदि थोड़ा बहुत समय है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तुम्हारा ही इसमें लाभ है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। वे तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी स्थिति जानने के लिए और तुम्हारे पास यह संदेश पहुंचाने के लिए व्याकुल थे। यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें महादेव जी का संदेश मिला। इस कारण से आज तुम्हारी प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसी भी स्थिति में हो, चाहे जैसा भी तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज 11 जनवरी 2026 रविवार के इस संदेश को जरूर सुनना। इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मैं बताने वाला हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और आज मैं उन्हीं के बारे में तुमसे बात करूंगा। तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगा, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कतें और कैसी सिचुएशन चल रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। उनके मुंह पर उल्टा तमाचा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वे तुम्हारे बारे में बुरा सोचकर और बुरा करके थक चुके हैं। उन्होंने जो करना था वे कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि वे तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। जहां तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं।
यदि आप इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और मुझसे जुड़कर कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखोगे उतनी जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। महादेव तुम्हारे लिए तत्पर हैं, हर उस चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए और हर स्थिति को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो उसे तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारे महादेव का कर्तव्य है। आज 11 जनवरी 2026 रविवार के दिन तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम महादेव से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है क्योंकि आज महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि महादेव जी का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है क्योंकि हर मुसीबत और हर परिस्थिति तुम्हारे महादेव जी के अधीन है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उस रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है तो भी तुम मत डरना। अपने महादेव को स्मरण करना और नाम लेना, तुम उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया। यह तुम्हारे महादेव की कृपा रहेगी कि तुम बचोगे। बस तुम्हें अपने महादेव जी का सदैव धन्यवाद करना है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। आज 11 जनवरी 2026 रविवार को यह बात गांठ बांध लो कि परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, किसी को देखकर कार्य करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा हो। जो तुमसे अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तुम उनको देखकर अपनी विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना। यदि उनको देखकर तुम अपने मार्ग को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी। फिर तुम सोचोगे कि मैंने यह क्यों किया था, मैं अभी उनकी बराबरी करने के लायक नहीं था, मुझे और मेहनत करनी थी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शरीर के शत्रुओं की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत कर लिया उन्होंने अत्याचार, बहुत कर लिया दुराचार तुम्हारे साथ। अब उनकी जो दशा है उसे देखकर वे इतने पीड़ित हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। उन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट करने का प्रयास किया, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुम्हें हर चीज से रोकने का प्रयास किया और हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न की। जहां तुम जाते थे वहां वे पीछे से आते थे। वे तुम्हें बर्बादी के लिए सोच रहे थे, परंतु जब तक मैं नहीं चाहूंगा, तुम्हारे महादेव नहीं चाहेंगे, तब तक कोई तुम्हें कैसे बर्बाद कर पाएगा। आज 11 जनवरी 2026 रविवार का यह दिन गवाह है कि शत्रुओं ने जो सोचा वे कार्य उनके पूर्ण नहीं हुए। तुम्हारे साथ बुरा करने की सोचने वालों का ही अब बुरा हो जाएगा। अब तुम्हारे चमकने का समय आ गया है, तुम्हें उनके ऊपर हंसने का समय आ गया है, तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देने का समय आ गया है। अब उनसे माफी नहीं मांगना है और न ही उनके चरण पकड़ना है। अब सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देने का समय है। यदि तुम जवाब नहीं भी दे सकते तो कुछ ना करो, अपने महादेव का ध्यान करो और देखो कि अब उनके दिल पर क्या बीत रही है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हुई है वह अब कभी सीधी होने वाली नहीं है। उल्टी गिनती का मतलब है कि जो भी वे तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं वह सब उनके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। चाहे वह कोई तंत्र बाधा हो, कोई मंत्र हो या कोई टोना टोटका, जो भी वे कर रहे हैं वह उन्हीं के ऊपर वापस लौट जा रहा है।
यही कारण है कि आज 11 जनवरी 2026 रविवार से उनके जीवन में संकट शुरू हो गए हैं। बहुत दिन से वे मजा ले रहे थे, तुम्हें परेशान कर रहे थे। वे सोचते थे कि तुम निर्बल हो, पर उन्हें यह नहीं पता कि जिसका कोई नहीं होता उसके महादेव होते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, इसलिए मेरे संदेश को कभी भी छोड़कर मत जाओ। मैं विश्वास के साथ तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता हूँ। जब तुम मुझे छोड़ देते हो तो मुझे दुख होता है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी प्रिय संतानों के लिए इतना वक्त निकाल के आता हूँ और मेरी संतानों के पास जरा सा भी समय नहीं है कि वे मुझसे 2 मिनट बातें कर लें। मैं तुम्हारे लिए हर रास्ता आसान करना चाहता हूँ, तुम्हें शत्रुओं से बचाना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि महादेव की कृपा तुम पर सदैव बरस रही है? कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिसे तुम करने में सक्षम न हो सको। मेरे बच्चे, तुमने कभी यह विचार किया है कि तुम हर बार संकट से कैसे बच जाते हो? कभी कभी तुम रास्ते से जा रहे होते हो और अचानक ऐसा कुछ होता है कि तुम्हें लगता है तुम बचोगे नहीं, पर तुम सुरक्षित निकल जाते हो। यह तुम्हारे महादेव का सुरक्षा कवच है। मैं तुम्हें वह सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए हर संकट को दूर करेगा। इस संदेश के अंत तक बने रहना, क्योंकि इसमें ही वह रहस्य छिपा है। मेरे बच्चे, आज 11 जनवरी 2026 रविवार को यह जान लो कि यदि तुम किसी का भला करोगे तभी तुम्हारा भला होगा। जब तुम अच्छे कर्म करोगे तभी तुम्हारे महादेव दौड़कर तुम्हें बचाने आएंगे। यदि तुम निराश होकर एकांत में बैठ जाते हो और रोते हो तो याद रखना कि समय की प्रतीक्षा करो। समय जब आएगा तब तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा। जब मंजिल बहुत नजदीक होती है तभी सबसे अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। मेरे बच्चे, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 888 फीट टाइप कर दीजिए और बता दीजिए कि हे महादेव, मैंने आपके संदेश को सुना और समझा है। महादेव ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान के सागर हैं। आज उन्होंने तुम्हें इस ज्ञान के जरिए उभारा है और एक नया उत्साह दिया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जीवन की समस्याओं से लड़ना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां बुद्धि काम नहीं करती। तब तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए सुनहरा समय लेकर आते हैं। यदि तुम्हें अपने महादेव से प्रेम है तो कमेंट में जय महादेव लिखना मत भूलिएगा और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा साझा भी कर दीजिएगा। अपनी राशि को टाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार भी समस्याएं दूर करता हूं। मैं एक क्षण में तुम्हारे जीवन में हो रहे प्रलय को रोक सकता हूं। आज 11 जनवरी 2026 रविवार के इस संदेश में तुम्हारा लाभ बहुत ज्यादा होने वाला है। मैं तुम्हें कुछ अद्भुत दूंगा, आशीर्वाद, कृपा और सुख। तुम मेरे प्रिय हो। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, पर तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय लगती है। मैं तुमसे इतनी देर से जो बात कर रहा हूँ वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें भी महादेव के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, महादेव ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो असंभव थे। यदि महादेव की दृष्टि पड़ जाए तो भाग्य शीघ्र ही बदल जाता है। यदि तुमने महादेव से रिश्ता जोड़ लिया है तो निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारी मुश्किलों को और घर की अनबन को मैं पूरी तरीके से शांत कर दूंगा। यदि तुम पूर्ण विश्वास करते हो तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज 11 जनवरी 2026 रविवार के दिन मैं तुम्हें कुछ विशेष उपाय बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। ये 2 महा उपाय तुम्हारी हर समस्या समाप्त कर देंगे, चाहे वह धन की हो, वैभव की हो, यश की हो या कर्ज मुक्ति की।
सावन का पवित्र समय हो या कोई भी पावन दिन, इन उपायों को करने से कायापलट हो जाती है। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जो लोग कहते हैं कि पैसा रुकता नहीं, कारोबार बंद हैं, उनके लिए यह रामबाण है। कभी कभी छोटे से उपाय से वह काम हो जाता है जो बड़े अनुष्ठानों से नहीं होता। आपको विश्वास करना चाहिए। आपके घर में वास्तु दोष हो या पितृ दोष, मात्र श्रद्धा भाव से महादेव का ध्यान करने और इन छोटे उपायों को करने से सब ठीक हो जाएगा। शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वे आए और मीठी बातें करें तो तुम भी उनसे शालीनता से बात करो, पर अपना कोई भी राज या गुप्त बात उन्हें मत बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और महादेव के प्रति तुम्हारी अटूट भक्ति ही तुम्हारी कामयाबी का आधार है। बुरा समय आने पर भी तुमने महादेव को दोष नहीं दिया, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ऐसा आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता। मैं रोज तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता हूँ। अपने मोबाइल फोन में मेरी प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं इसी माध्यम से तुम तक पहुँचता हूँ। आज 11 जनवरी 2026 रविवार का यह दिन तुम्हारे बुरे समय को विदा करने का दिन है। बुरा समय तुम्हारी बुराइयों और नकारात्मकता को दूर करने आया था, पर अब वह जाने वाला है। तुम्हारा अच्छा समय तुम्हारे करीब है। यदि तुम्हें महादेव की दिव्य शक्तियों पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करें और 888 फीट लिखें। आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आपके आसपास बहुत से जलने वाले और नकारात्मक लोग हैं। आप गिरगिट जैसे लोगों से घिरे हुए हैं, इसीलिए आपके महादेव आपको सतर्क कर रहे हैं। आज 11 जनवरी 2026 रविवार का यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ज्योति जलाएगा। अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं फिर आऊंगा, तब तक अपना ध्यान रखना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। नमः शिवाय। मेरे बच्चे, महादेव जी आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर के आए हैं। या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है। यदि थोड़ा बहुत समय है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तुम्हारा ही इसमें लाभ है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। तुमसे बात करने के लिए, जैसार पूछती जानने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि यह संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें महादेव जी का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारे प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को जरूर सुनना। इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारे महादेव देव का आशीर्वाद है वह। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मैं बताने वाला हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारे ऐसी चीज है जिन तुम नहीं जानते हो, और वह मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगा। तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगा, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी सी दिक्कत है और कैसी सी सिचुएशन चल रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाला है। उनके मुंह पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोचकर बड़ा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला थे वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहां तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह कर चाहते हैं। यदि आप स्वीकार
करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शंकर भगवान वाइब्स को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखोगे उतना जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे, क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए तात्पर्य है और उसे चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसी चीज को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारे महादेव का कर्तव्य है। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम महादेव से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि महादेव जी का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारे महादेव जी के अधीन में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है तो भी तुम मत डरना। अपने महादेव को स्मरण करना और नाम लेना और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तो अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारे महादेव कृपा रहेगा जो तुम बचोगे। बस तुम्हें अपने महादेव जी का सदैव ईश्वर धन्यवाद करना है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम मुझसे हो और मैं तुमसे। यदि भाग्य तक भगवान का स्नान नहीं करें तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और यह भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेंगे तो भक्त की भक्ति का तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को देखकर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा। जो तुमसे अधिक अपने आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगा। फिर तो सोचोगे कि मैं यह क्यों किया था, बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अभी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूँ, जो यह खेल प्रारंभ हुआ है इसमें मैं नया हूं, मुझे सब कुछ नहीं है। इसके बारे में पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। यह सब पहले ही सोच लेना चाहिए। बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीजों को पहले ही समझ लेना है, बहुत कायदे से समझकर। इन चीजों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे तभी तुम सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़े हैं तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा नुकसान हो जाता है और बाद में फिर दोष देते हो। अपने महादेव को दोष तुमने मुझे बताया नहीं, या तुमने मेरा साथ नहीं दिया, जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोचने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए और अपनी मजबूती बना लेना चाहिए। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शरीर के शत्रुओं की उल्टी की गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत कर लिया, अत्याचार बहुत कर लिया,
दुराचार उन्होंने तुम्हारे साथ, अब क्या उनकी दशा है? वह दशा को देखकर वह इतना पीड़ित है। यह कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। इन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट कर दिया, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुम्हें हर चीज से रोकने का प्रयास किया, हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न की। जहां तुम जाते थे वहां पर पीछे से आते थे, तुम्हें बर्बादी के लिए सोच रहे थे। परंतु जब तक मैं नहीं चाहूंगा, तुम्हारे महादेव नहीं चाहेंगे, तब तुम कहां बर्बाद कर पाओगे। शत्रुओं ने जो सोचा वह उनके कार्य नहीं हुए, और वह यह सोचते हैं कि मेरे कार्य कैसे पूर्ण हो। तुम्हारे बुरे करने के लिए सोचने वाले अपनों का ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे कार्य बताएं। अभी तो देखी है जो उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई है। वह सोचते हैं कि अब मैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करूं, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके अत्याचार का समय समाप्त हुआ। क्या उनकी ही चले? अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हारे चलने का समय अब है। तुम्हें उनके ऊपर हंसने का समय आ गया है। तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देने का समय आ गया है। तुम्हें अब हर तरीके से उनके बारे में सोचना है। अब उनसे माफी नहीं मांगना है और ना ही उनके चरण पकड़ना है। अब सिर्फ जवाब देने का समय है। मुंह तोड़, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे जवाब भी नहीं दे सकते हो तो कुछ ना करो। अपने महादेव का ध्यान करो और उनको देखो क्या उनके दिल पर बीत रहा है और क्या उनके घर पर भेज रहे हैं। क्या अभी इस लायक बच्चे हैं कि तुम्हारी हंसी उड़ा सके और तुम्हारे साथ अन्याय कर सके? जो उन्होंने किया वही इतना काफी है। आप उनका हृदय काम नहीं कर रहा है कि वह कोई और कार्य करें, इसी तरीके से तुम्हें परेशान करें। उनका सोचना यह व्यर्थ है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हुई है, वह कभी कभी भी सीधा होने वाला नहीं है। उल्टी गिनती का मतलब जो भी वह कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वह सब उल्टा होने की के ऊपर हो रहा है। चाहे वह कोई तंत्र बाधा हो जाए, हे कोई मंत्र बड़ा हो, चाहे कोई टोना टोटका या कुछ भी हो, जो भी वह कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वापस लौट जा रहा है और गंभीर तरीके से आसान कर रहा है। यही है कि उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत दिन से मजा ले रहे थे, बहुत दिन से तुम्हें परेशान कर रहे थे, बहुत सता रहे थे। वे यह सोचते थे कि तुम रो रहे हो, तुम लड़ने योग्य नहीं हो, और जब तुम लड़ नहीं पाओगे तुम्हें बहुत ज्यादा हर तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। शत्रु का काम यही होता है कि अपने से निर्बल को सताना, परेशान करना, पीड़ित करना। उन्हें यह नहीं पता है कि यह व्यक्ति निर्मल है तो कोई तो इनका सहारा बन के आएगा, कोई तो इनका बलवान करके आएगा। यह सब बातें भी नहीं सोचते हैं और लगातार निरंतर एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, बात बात पर गालियां देते रहते हैं। परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा यदि आज इनके के साथ कर रहा हूं गलत तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, और जब मेरे साथ गलत होगा तो हो सकता है कुछ अलग तरीके से हो सकता। मुझे कोई माफ ना करे, मुझे इंसानियत के नाते कुछ सोच लेना चाहिए। इन सब बातों को उन्हें जरूर सोचना चाहिए, परंतु वह सब तो कुछ नहीं सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों पर अंधकार और अभियान की पट्टी छड़ी होता है, जिस कारण से वह इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि मेरा सही रास्ता क्या है और सही कर्तव्य क्या है। सही रास्ता और सही कर्तव्य ना होने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके पास मात्र एक ही का साधन बचता है, अपने आप को बचाना है।
यदि वह अपने आप को नहीं बचा पाए तो फिर क्या कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने जो भी अन्याय किया है, जो भी अधर्म किया है, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कि मेरे बच्चे, तुम कभी भी मत घबराना और कभी भी मत सोचना, क्योंकि यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तो तुम्हारे महादेव भी तुम्हारे रक्षा करने के लिए खड़े हैं, जो हर समय तात्पर्य है, हर समय तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत और तुम्हारे संकटों को दूर कर रहे हैं तुमसे। क्यों? तुम तो सबसे प्रिय मेरे संतान हो, अपने महादेव के प्यार और दुलारे हो, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेश को कभी भी छोड़कर करके मत जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं विश्वास के साथ मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आता हूँ। और जब तुम मेरा संदेश छोड़कर चले जाते हो तो मुझे दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। मैं यह सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना समय निकालता हूँ, अपने प्रिय संतानों के लिए इतना वक्त निकाल के आता हूँ, और मेरी जो प्रिय संतानें हैं उनके पास जरा सा भी समय नहीं है कि वह मेरे लिए समय निकालकर मुझे 2 मिनट बातें कर ले। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भावुक महसूस करता हूँ जब तुम मुझे छोड़ते हो मेरे बच्चे। जब तुम अपने महादेव को ही छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए हर रास्ते आसान करना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण कर पाए। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा है, यह तुम्हारा महादेव कितना उदास है और क्या तुम्हारे बारे में सोच रहा है? क्या तुम दुखी होते हो? तो उन्हें अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम अपने महादेव से जुड़े हुए हो, और जब तुम अपने महादेव से जुड़े हुए हो तो तुम्हारे महादेव भला तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? तुम्हें तुम्हारी की परिस्थितियों, संगीत से लड़ने के लिए मेरे बच्चे ऐसा कभी मत सोचे। फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा, चाहे जितनी भयंकर स्थिति तुम्हारे साथ हो। महादेव की कृपा तुम्हारे पर सदैव बरसेगा। कोई ऐसा भी कार्य नहीं होगा जो तुमसे होगा नहीं, हर चीज को तुम करने सक्षम हो जाओगे। क्यों? तुम्हारे महादेव जी का जो यहाँ आशीर्वाद है वह सिर्फ तुम्हारे लिए बरस रहा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि शत्रु जो तुम्हारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, इतना तुम्हारे साथ कर रहा है, जो गुप्त रूप से कर रहा हूं, उसे तुम किस प्रकार से बच पाते हो रे बच्चे? वे तो पूरा प्रयास करते हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें मरने के लिए, परंतु वे मर नहीं पाते हैं, क्योंकि तुम्हारे महादेव उनको रोक लेते हैं और उन्हें दंडित करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, हर बार तुम नए तरीके से बचते हो। जितना भी मुसीबतें, दिक्कतें तुम्हारे रास्ते में आते हैं, हर तरीके से तुम बच जाते हो, चाहे जैसा भी हो। और तुमने कभी यह विचार नहीं किया कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? कभी कभी तुम रास्ते से जा रहे होते हो और अचानक पीछे से कोई आता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव इसी प्रकार से मेरे को कार्य कर चुके हैं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करना चाहता हूँ, सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहता। तो इस संदेश में अंत तक बने रहना और इसे अंत तक सुना, क्योंकि इस संदेश के अंदर में ही तुम्हें मैं उसे सुरक्षा कवच को प्रदान करूंगा जो तुम्हारे लिए हर संकट को दूर करेगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आता है तब तुम्हारे महादेव तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और यह बताने लगते हैं या कहने लगते हैं कि तुम भला मेरे घर में कैसे आ गए हो। कभी कभी इन बातों पर भी विचार कर लिया करो मेरे बच्चे।
तुम जब बहुत कुछ कर लेते हो और उसके बाद में जब तक बैठकर के सोचते हो मेरे बच्चे तुम्हारे शत्रु के जीवन में उल्टी कार्य करने से वे लोग सुखी ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हो, अच्छे तरीके से रहते हो, तो तुम्हें भवसागर पार करने में देर नहीं लगेगा। और तुम्हें यही चाहिए कि मुझे किस सिचुएशन से गुजरा है मेरे बच्चे। आज यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा बड़ा करने के बारे में ना सोच तो आज उनकी स्थिति ऐसी ना होता। तो क्योंकि मेरे बच्चे बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। यदि तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो किसी भी वक्त तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब जो तुम्हारे साथ होना था वह हो गया है। अब तुम्हारे दिन खुशहाली के, अब तुम खुशियां मनाओगे। और मेरे बच्चे, संदेश में साफ साफ बताया गया है कि यदि तुम किसी का भला करोगे तो ही तुम्हारे साथ भला होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हें हर तरीके से नहीं बचाएंगे। जब तुम कुछ गलत करोगे तो बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। जब तुम अच्छे कर्म करोगे, अच्छा कार्य करोगे, तभी तुम्हारे महादेव आएंगे दौड़ करके बचाने के लिए तुम्हें। क्योंकि तुम्हारे महादेव दया और करुणा की सागर है। वह अपने बच्चों का दुख और दर्द कभी भी देख ही नहीं सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या तुम्हारे महादेव तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए? परंतु जब आएंगे, जब तुम न्याय का काम करोगे, दूसरों की सहायता करोगे, भलाई करोगे, तभी तुम्हारे पास तुम्हारे महादेव सदैव के लिए रहेंगे। यदि तुम सदैव के लिए मुझे रखना चाहते हो तो अपने इन कर्तव्यों को भूल जाइए और एक अच्छे जीवन की शुरुआत कीजिए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा जो प्रारंभ होने वाला है वह बहुत ही विचित्र तरीके से होगा। क्योंकि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा प्रमाणित तौर पर लाकर रखा है। मेरे बच्चे, जब तुम निराश होते हो तो एकांत में बैठ जाते हो और रोते हो। मन में यह सोचते हो कि मेरे महादेव ने मेरा साथ नहीं दिया है, आज मेरी सिचुएशन बिगड़ है। इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले? मेरा साथ तो कोई देने वाला होता ही नहीं है, ना मेरा प्रभु साथ दे रहे हैं। ऐसा मेरे से क्या हो गया है? समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। समय जब आएगा तब तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा और हर तरीके से कामयाब हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें मंजिल को पाना तब तुम्हें बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता है। खासकर जब तुम्हारी मंजिल बहुत नजदीक आ जाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है यह कुछ ही पल में मैं इस मंजिल को ऊपर पहुंच जाऊंगा, तब तुम्हें अधिक से ज्यादा अधिक मेहनत करना पड़ता है। उसके पहले तो सोचते हो कि पता नहीं मेरी मंजिल मुझे प्राप्त हो या ना हो। क्योंकि मैंने मेहनत तो बहुत की है, परंतु आज के टाइम पर सफल सब कोई हो नहीं पाता है। कोई ऐसा ही व्यक्ति होता है जो सफल होता है। परंतु आज मैंने प्रयास किया है और अपने महादेव से विनती की है, तो ऐसा हो सकता है। मेरे महादेव मेरा विनती को सुनकर के मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य लेकर के आएंगे। क्योंकि मेरे महादेव इतना दयालु है, इतना कर्तव्य है, कभी भी अपने संतानों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। आज उन्होंने भी मुझ पर इतनी कृपा की। क्योंकि मैं जिस तरीके से इस घोर संकट में पड़ा था, आज मुझे मेरे महादेव जी ने एक रास्ता दिखाया और मेरे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए मुझे प्रेरित किया और मुझे आगे बढ़ाया। क्योंकि मेरे शत्रुओं ने मेरे नाक में दम कर रखा था। मैं हार चुका था, मैं टूट चुका था। मैं अब इस स्थान से जाने वाला था क्योंकि मेरे शत्रुओं ने मेरा जीना हराम करके रखा था। अब मैं यह सोच रहा कि आगे और भी मेरे महादेव मुझ पर कृपा करें और अपना कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। इसी प्रकार से मेरे बच्चे, आज 11 जनवरी 2026 रविवार के इस विशेष दिन पर महादेव जी तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आए हैं।
क्या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है? यदि थोड़ा बहुत समय है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तुम्हारा ही इसमें लाभ है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। वे तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी स्थिति जानने के लिए और तुम्हारे पास यह संदेश पहुंचाने के लिए व्याकुल थे। यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें महादेव जी का संदेश मिला। इस कारण से आज तुम्हारी प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसी भी स्थिति में हो, चाहे जैसा भी तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज 11 जनवरी 2026 रविवार के इस संदेश को जरूर सुनना। इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मैं बताने वाला हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और आज मैं उन्हीं के बारे में तुमसे बात करूंगा। तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगा, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कतें और कैसी सिचुएशन चल रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। उनके मुंह पर उल्टा तमाचा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वे तुम्हारे बारे में बुरा सोचकर और बुरा करके थक चुके हैं। उन्होंने जो करना था वे कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि वे तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। जहां तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। यदि आप इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और मुझसे जुड़कर कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखोगे उतनी जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। महादेव तुम्हारे लिए तत्पर हैं, हर उस चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए और हर स्थिति को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो उसे तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारे महादेव का कर्तव्य है। आज 11 जनवरी 2026 रविवार के दिन तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम महादेव से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि महादेव जी का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर परिस्थिति तुम्हारे महादेव जी के अधीन है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उस रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है तो भी तुम मत डरना। अपने महादेव को स्मरण करना और नाम लेना, तुम उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया। यह तुम्हारे महादेव की कृपा रहेगी कि तुम बचोगे। बस तुम्हें अपने महादेव जी का सदैव धन्यवाद करना है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। आज 11 जनवरी 2026 रविवार को यह बात गांठ बांध लो कि परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, किसी को देखकर कार्य करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा हो। जो तुमसे अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तुम उनको देखकर अपनी विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना। यदि उनको देखकर तुम अपने मार्ग को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी। फिर तुम सोचोगे कि मैंने यह क्यों किया था।
मैं अभी उनकी बराबरी करने के लायक नहीं था, मुझे और मेहनत करनी थी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शरीर के शत्रुओं की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत कर लिया उन्होंने अत्याचार, बहुत कर लिया दुराचार तुम्हारे साथ। अब उनकी जो दशा है उसे देखकर वे इतने पीड़ित हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। उन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट करने का प्रयास किया, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुम्हें हर चीज से रोकने का प्रयास किया और हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न की। जहां तुम जाते थे वहां वे पीछे से आते थे। वे तुम्हें बर्बादी के लिए सोच रहे थे, परंतु जब तक मैं नहीं चाहूंगा, तुम्हारे महादेव नहीं चाहेंगे, तब तक कोई तुम्हें कैसे बर्बाद कर पाएगा। आज 11 जनवरी 2026 रविवार का यह दिन गवाह है कि शत्रुओं ने जो सोचा वे कार्य उनके पूर्ण नहीं हुए। तुम्हारे साथ बुरा करने की सोचने वालों का ही अब बुरा हो जाएगा। अब तुम्हारे चमकने का समय आ गया है, तुम्हें उनके ऊपर हंसने का समय आ गया है, तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देने का समय आ गया है। अब उनसे माफी नहीं मांगना है और न ही उनके चरण पकड़ना है। अब सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देने का समय है।